हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया बेहतरीन है और आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल शानदार चल रही होगी। बाबू भंडारा चल रहा है जिसकी क्लास नंबर 3 आपके सामने आ चुकी है। इसमें 10 क्वेश्चन होंगे क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन कम हो रहा है क्योंकि जो वीडियो है वो बड़ी बन जाएगी और आप जैसे लोग हैं वो समझेंगे इतना टाइम कौन खराब करेगा इस वीडियो के लिए, हम तो वैसे ही निपटा देंगे। चलो जी बाबू, सवाल दे रखा है पहला, एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि आपको क्या है सवाल में दे रखी है और क्षेत्रफल आपको निकालना है। पहली बात तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ज्ञान की बात ये बता देता हूं कि पहले तो सब्सक्राइब करो, उसके बाद वीडियो को लाइक करो और अपने पड़ोसियों के साथ जरूर शेयर करो क्योंकि आप ये फायदा मत उठाओ। ठीक है जी, चलो जी। वर्त की बेटा आपको परिधि दे रखी है। बाबू परिधि क्या होती है वर्त की? 2 पाई आर। अच्छा जी सर, उसकी जो वैल्यू हमें गिवन क्वेश्चन है कि 22 यानी कि 22। आर का मान निकाल लेते हैं यहाँ पे। अगर आर का मान निकालेंगे, ये जो मल्टीप्लाई में था ये प्रोग्राम कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 22 तो ऊपर ऐसा कैसा 2 भी, पाई की वैल्यू 22 डिवाइड में 7, डिवाइड वाला चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में। तो r की जो वैल्यू आई वो कितनी है बेटा? सर 7/2। सर r की वैल्यू आ गई, लेकिन सर हमें पूछा क्या है? उसने पूछा वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बाबू वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा? सर वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन गुरुजी जब बात करेंगे चतुर्थांश की, किसकी? चतुर्थांश की, तब आपको ज्ञान की बात ये बतानी है, समझनी है, डिवाइड करना है 4 का। चलो जी सर, पाई की वैल्यू 22/7, 22/7। आर का मान कितना है? सर 7/2, 7/2। सर आर की वैल्यू डिवाइड में, सॉरी 4 ऐसा का ऐसा। चलो जी, ऊपर कुछ कटे तो काट लो, बाकी छोड़ दो। 7 से 7 क्या हो गया? कट गया। 2 से इसको काटा, यहाँ पे कितना हो गया? 11 हो गया। तो ऊपर कितना हो गया? 77 और डिवाइड में कितना हो गया लाला? सर 8 हो गया। करके देख लेना, अपना आंसर काट लेना डिवाइड करके। चलो जी, सवाल नंबर पहला हो गया। वह एपी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद आपको दे रखा है और सातवां पद 5वें से 12 अधिक है। चलो जी सर, जिसका तीसरा पद का मतलब A3 और A3 का मतलब A प्लस का 2D। अच्छा जी सर, कितना दे रखा है? 60 है कि 16। ये तो अपना कंप्लीट। जिसका सातवां पद क्या है? सर 5वें से, क्या है? 5वें से अधिक है। क्या है? अधिक है। अधिक का मतलब प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। अब इसको सोल्व कर लो। इसका मतलब क्या हो गया? A7। सर A7 का मतलब A6D इज इक्वल टू कितना बेटा? सर यहाँ पे 5 आ गया तो A4D और प्लस में 12 यानी कि 12। A से क्या हो गया? A कट गया और 6D और ये 4 इधर आया तो माइनस का 4 यानी कि 7 ये हो गया। सर 6 में से 4 गए तो 2D इज इक्वल टू 12। बाबू 2 का डिवाइड किया तो बेटा कितना आ गया? यहाँ पे 6 आ गया। सर ये D का जो मान है या तो इसमें रखो या इसमें रखो, A का मान जाएगा। चलो मैं यहाँ पे छाप देता हूँ। सर A का मान हमें निकालना है और आगे क्या दे रखा है? 2 तो ऐसा कैसा? D का मान 6 आ गया। आगे कितना दे रखा है? 16। सर A यहाँ पे कितना गया? 12 इज इक्वल टू 16। सर A की जो वैल्यू आई है 16 और ये उधर गया तो नेगेटिव यानी कितना आ गया? 4। सर A का मान आ गया और D का मान आ गया। 80 बन सकती है। चलो जी, इसको सोल्व कहां से करूं बेटा? मैं यहाँ पे छाप दूं क्या? आई होप दिख रहा होगा। सर A का मान कितना है? मेरे पास आया 4। 4 में D ऐड कर दो। D कितना है? 6 है तो कितना आ गया? 10। इसमें फिर से 6 ऐड कर दो, कितना आ गया? 16। इसमें फिर से 6 ऐड कर दो, 22। तो अपने पास क्या बनती गई? AP बन गई। के किस मान के लिए समीकरण के मूल? बेटा या तो समीकरण का मूल सवाल में आएगा या मूलों की प्रकृति सवाल में आएगी। 100 नहीं 201% है, या तो मूल समान वाली कंडीशन आएगी या मूलों की प्रकृति एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। सर मूल अगर समान है तो कंडीशन क्या आती है? D इज इक्वल टू 0 यानी कि मतलब B² माइनस का 4AC इज इक्वल टू 0। सर ये मान है A का मान कितना है? K। B का मान कितना है? 4। C का मान कितना है? 1। सवाल में छाप दो यहाँ पे। सर ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये लो माइनस ऐसा का ऐसा। A की जो वैल्यू बाबू कितनी है बेटा? K है।
सर c की जो वैल्यू है वो कितनी है 1 है, इज इक्वल टू आ गया 0। 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 माइनस इसको मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे कितना आ गया 4k इज इक्वल टू 0। ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव यानी कि प्लस का बन गया 4k। सर मल्टीप्लाई में कहां चला जाएगा डिवाइड में, तो k की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी सर ये 4 आ जाएगी। ये सवाल बहुत ही ज्यादा क्या है बेटा इंपॉर्टेंट है। सर ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, हमें करना है इसको सिद्ध। क्या करना है सिद्ध करना है। हमें क्या चाहिए थोड़ी सी जगह चाहिए, कोई ना मिटा लेंगे, बाकी आप देख रहे होंगे छाप लेना। सर सिद्ध करने वाला सवाल आ गया। सबसे पहले हमें लेके चलनी है LHS साइड। सर नीचे वाला तो एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा कोस आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा कोस। चलो जी इस वाले से ये वाला ब्रैकेट कट गया बच्चा कोस, और कोस को कोस से मल्टीप्लाई करने पे ये बन गया कोस का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, कोस से कोस कटा, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से हो गया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये लो जी पहली स्टेप कंप्लीट। नीचे वाला सर ये कोस स्क्वायर है, ये कोस स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा, ब्रैकेट को ओपन करो। सर पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर, पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली गुणा दूसरी, 2 गुणा पहली गुणा दूसरी। ये लो जी मैंने ब्रैकेट को भी क्या कर दिया है ओपन कर दिया यानी कि खोल दिया है। नीचे क्या है सर साइन ए प्लस का 1 ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर है कोस ए। चलो जी आगे देखो सर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हुई 1 और 1 क्या हो गया 2 और आगे क्या है 2 साइन ए और डिवाइड में क्या लाला जी सर साइन ए प्लस का 1 का ब्रैकेट और यहाँ पे हो गया कोस ए। चलो जी ऊपर क्या कॉमन आ गया 2 तो क्या बचा 1 और साइन ए और बाबू डिवाइड में कितना है बेटा सर 1 प्लस साइन ए और डिवाइड में सर कोस भी साथ में सजा हुआ है। इस वाले ब्रैकेट से ये वाला कटा, ऊपर कितना बचा सर ऊपर बच गया 2 और नीचे बच गया कोस, कितना बच गया कोस, कितना गया 2 सेक ए। ये अपना क्या हो गया सवाल सिद्ध हो गया। ऐसे बड़े बड़े सवाल बेटा आ रहे हैं इसलिए क्या हो रहा है वीडियो बड़ी बन रही है। इस स्लाइड में मैंने 4 सवाल आपको समझाने की कोशिश की है। एक सवाल आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको अपनी कॉपी बना लेनी है और इस कॉपी में ये सवाल छाप लेने हैं क्योंकि आपको बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तक आपको 2 समीकरण दे रखी है बेटा, दोनों को आपको क्या करना सिंपलीफाई करना सोल्व करना है और सोल्व करना कौन से विलोपन विधि से। देखो जी आपको प्रतिस्थापन बोल दे वो तरीका अलग है, विलोपन बोल दे वो तरीका अलग है, लेकिन जब विलोपन भी नहीं बोले प्रतिस्थापन भी तब आप कोई से मेथड से कर सकते हो। देखो बाबू इस सवाल को बेटा मैं यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ यानी कि नोट कर लेता हूँ, दिख रहा होगा आई होप सभी को। मैं एक बार स्क्रीन पे देख लेता हूँ आपको दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है भाई साहब। सर ये पाद रखा है और ये रखा है 2x - 3y बराबर, विलोपन का मतलब ये तो वाक गुणांक समान करने हैं, कर दो समान। इसको ये समीकरण 1 है ये समीकरण 2 है, तो बाबू इस समीकरण को आपको करना है मल्टीप्लाई कितने से 3 से, कितने से कर दे 3 से कर दे, कितने से 3 से, तो ये हो गया 3x 3y और इज इक्वल टू में 15। सर ये हो गया 2x 3y इज इक्वल टू में 4, इन दोनों को कर दो आपस में ऐड, ये होगी नहीं समीकरण 3 ये होगी 2, दोनों को आपस में कर दो ऐड। सर ये कितना हो गया 5x ये आपस में कैंसिल आउट हो गए इज इक्वल टू में कितना आ गया 19। तो x की जो वैल्यू है बाबू कितनी है बेटा 19 डिवाइड में 5, ये आपका आंसर। अब ये वाली वैल्यू चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा y का। सर 19 और प्लस में डिवाइड 5 प्लस y बराबर 5, तो y की वैल्यू चाहिए तो 5 और ये उधर जाके नेगेटिव माइनस का 19 डिवाइड में कितना गया 5, कुछ नहीं है तो 1। दोनों का जो एलसीएम आया कितना बेटा 5 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, यहाँ पे आ गया 19 और 25 में से 19 गया तो कितना गया 6 और डिवाइड में आ गया 5, ये अपना आंसर हो गया। सवाल नंबर नेक्स्ट, समीकरण दे रखी है और आपको समीकरण दे दे और समीकरण मूलों की प्रकृति आपको
जांच करवाए, तब आपको डी का मान निकालना है। किसका निकालना है? डी का मान निकालना। कितना भी आता हो वो आपको बताऊंगा। सर यहाँ पे हो गया 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 3 और सी का मान 4। चलो जी सर ये हो गया 16, इसका स्क्वायर किया 16 और 16 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 16 इंटू 3 और ये हो गया कितना 16 इंटू 3। ये शायद सवाल पहले हो गया था बेटा। ये प्रकृति की सिस्टम की समान है। कैसी है? समान। सुनो, जब d बराबर 0 तो क्या लिखोगे? मूल समान है। क्या है? समान और यानी वास्तविक है। समान और वास्तविक। जब d 0 से बड़ा हो तब क्या लिखोगे? वास्तविक, लेकिन लिखोगे असमान। क्या लिखोगे? असमान। लेकिन अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या लिखोगे? काल्पनिक। क्या लिखोगे? काल्पनिक, लेकिन लिखोगे असमान। असमान। चलो जी सवाल नंबर नेक्स्ट। आपको एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम आपसे पूछा है। अब जब आपको दो संख्या दे दे तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणा। दोनों संख्याओं का गुणा इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब देखो ये संख्या यहाँ पे लिख दो और ये संख्या लिख दो, यहाँ पे लिख दो और इज इक्वल टू एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम हमें निकालना है। एचसीएफ कितना है? 9 है। ये मल्टीप्लाई में कहां से जाएगा? इसके डिवाइड में। तो यहाँ पे लिखो 306, यहाँ पे 657 डिवाइड हो गया 9 इज इक्वल टू आ जाएगा एलसीएम। या तो इसमें डिवाइड कर लो या इसमें डिवाइड कर लो। डिवाइड जाएगा 3 और 6 9 डिवाइड जाएगा 9 3 27 यानी कि 3 बचा रिमाइंडर 3 36 9 चौक 36। ये अपना आंसर आ गया बेटा। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना और अपना एलसीएम आ जाएगा। अपना एलसीएम आ जाएगा। ये अपना क्या हो गया? एलसीएम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना बेटा। ये थोड़ा सा क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है। जब आपको दो नंबर दे दे, दोनों में से एलसीएम या एचसीएम आपको दे दे और एलसीएम या एचसीएम को एक पूछ ले। एचसीएम दे रखा था, एलसीएम आपसे पूछ लिया। ये अपना आंसर हो गया। ऐसी दो संख्याओं को ज्ञात करो जिनका योग 27 और इनका मल्टीप्लाई 182 यानी कि 182। तो लिखो माना पहली संख्या x है। कितनी है? पहली संख्या x है। मैं आपसे पूछूं, मैं आपके पास और मेरे पास दोनों के मिला के पास 50 रुपए है। आपके पास 10 है तो मेरे पास कितने है? सर गुरुजी 40 है। कैसे पता चला? 50 में से आपने 10 घटा ली। मैंने पूछा आपके पास 20 है तो मेरे पास 30 होंगे। कैसे? 50 में से 20, जो मान है उसी को घटा दो। किस में से? टोटल में से। दूसरी संख्या आपके पास आ जाएगी। दूसरी संख्या कैसे आएगी बेटा? सर टोटल कितना है? 27। कुल कितना है? 27 और आपने माना क्या है? x, वो घटा दो। अब दोनों का जो मल्टीप्लाई दे रखा है बाबू वो कितना दे रखा है बेटा? सर 182। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, इनको सोल्व कर लेना, आपका आंसर क्या जाएगा? आ जाएगा। इन दोनों को उधर भेज दो तो क्या जाएगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। वो पहले से क्या था? पॉजिटिव। कितना था बेटा? पहले से पॉजिटिव। इनके जो फैक्टर होंगे या तो सीधी तरह चाहे से कर लेना या इनके फैक्टर 13 और 14 हो जाएंगे। ठीक है? या फिर आप श्रीधराचार्य से बहुत अच्छे से निकाल पाओगे। कौन से फॉर्मूले से? श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। डिवाइड में कितना आ गया? 2। ये क्या है? श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। आई होप आपको ये जो 8 सवाल मैंने करवाए बाबू आपको समझ में आएंगे। एक एक सवाल आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो गौर करना सवालों पे, वरना पछताओगे 27 को। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। के किस मान के लिए समीकरण निकाय दे रखा आपको का कोई हल नहीं होगा, कोई हल विद्यमान नहीं होगा। जब आपको दो समीकरण दे दे और आपको सवाल में बोल दे कि कोई हल विद्यमान नहीं है या फिर कोई हल इसका नहीं होगा या असंभव होगा, तब आपको समांतर की कंडीशन या संपाती कंडीशन आपको लगा देनी है। सर अक्ष का अनुपात इस अक्ष का अनुपात इज इक्वल टू के यानी y का अनुपात और y का अनुपात। k की वैल्यू आपको चाहिए माइनस का 10 और इधर आ गया 3k। अगर k की वैल्यू चाहिए तो माइनस का 10 और डिवाइड में कितना आ गया? 3। मल्टीप्लाई वाला तो आ गया डिवाइड। बहुपद दे रखे हैं और बहुपद के आपको क्या ज्ञात करनी है? शून्य का आपको ज्ञात करने हैं, शून्यों की जांच करनी है। चलो जी मैं इस सवाल को यहाँ पे कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 के यानी क्वेश्चन आंसर नंबर
आंसर नंबर 10। मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8, मल्टीप्लाई करने पे 8 चाहिए और जोड़ने घटाने पे 2 चाहिए। ये लो जी सर अपना आंसर आ गया। 8 4 दूनी 8, जोड़ने घटाने पे माइनस का 2, बड़ी संख्या माइनस की रहेगी। x कॉमन आ गया, x माइनस का 4, यहाँ पे कॉमन लिया कितना 2, तो यानी x माइनस का 4, तो यहाँ पे कितना आ गया x माइनस का 4 और x प्लस का 2, क्योंकि एक बार तो लेते हैं ब्रैकेट, एक बार लेते हैं बाहर वाला नंबर, बराबर में लगा तो 0, तो सर x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 4 और x बराबर माइनस का 2। ये अपना क्या हो गया, x का मान आ गया, शून्य आ गया। अब शून्य की जांच कैसे करते हैं देखो, तो आपको लिखना है अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस का b अपॉन में a माइनस b की जो वैल्यू कितनी है, ये तो है a की वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी है 1 है, b की वैल्यू माइनस का 2 है, c की वैल्यू माइनस का 8 है। तो सर b की वैल्यू माइनस का 2, a की यानी कितना आ गया आंसर 2 आ गया। तो यहाँ पे आपको लिखना है शून्यांकों का फॉर्मूला, पहले तो लगाना आपको फॉर्मूला, फिर लिखना है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। बेटा योग कैसे करते बाबू, योग देखो यहाँ पे सर 4 और माइनस का 2, तो इसको सॉल्व करोगे प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गए तो 2, ये वाला और ये वाला समान आ गया ना, ये भी योग है ये भी योग है, बराबर आ गया तो सिद्ध हो गया। इस ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई क्या होता है c अपॉन में a, c का मान बाबू कितना है माइनस का 8, a का मान कितना है 1 है, तो आंसर कितना आ गया माइनस का 8। तो यहाँ पे लिखो शून्यांकों का गुणा, क्या लिखोगे शून्यांकों का गुणा, तो माइनस सॉरी 4 मल्टीप्लाई में माइनस का 2, 4 दूनी 8 प्लस और माइनस माइनस, ये 8 और ये भी 8, क्या हो गया आपका सिद्ध हो गया, शून्यांकों की जांच होगी। यदि आपको ये नंबर दे रखा है और इनका माध्य आपको दे रखा है, तो आपको x का मान निकालना है। बाबू माध्य होता क्या है देखो, ये तो माध्य बोलेगा, ये फिर आपको क्या बोलेगा समांतर माध्य बोलेगा। तो लिखो राशियों का योग, क्या लिखोगे राशियों का योग, राशियों का योग, राशियों का योग और बट्टा राशियों की संख्या, क्या लिखोगे राशियों की संख्या। अब सुनो जी, समांतर माध्य का मान कितना दे रखा है 9, ये लिख दिया। राशियों का योग जोड़ दो इनको, 7 और 5 कितने 12 और 12 और 9 12 और 21 कितने हो गए 21, और प्लस में क्या है बेटा सर x है, तो x को भी कर दो ऐड। अब राशि कितनी है टोटल 1 2 3 4, डिवाइड में आ गया 4, इसको मल्टीप्लाई करने पे 93 को सॉरी 9 को 4 से 36 और यहाँ पे अगर 21 यानी कि प्लस का x, ये इधर गया तो सर 36 और माइनस का 21 और x की वैल्यू आपको चाहिए पॉजिटिव, तो इधर आके नेगेटिव, घटाने पे कितना है बेटा 15 आएगा, क्या करके देख लेना शायद 15 ही अपना आंसर होगा। ये हो गया समांतर माध्य। बाबू 100% आने की संभावना है, ऐसे सवाल क्या करते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखने को मिल सकता है। एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता, बाबू प्रायिकता होती क्या है देखो जी, प्रायिकता होती क्या है, यहाँ पे लिखो प्रायिकता, प्रायिकता, और यहाँ पे क्या लिखोगे अनुकूल, अनुकूल, और बट्टे में क्या लिखोगे कुल। अनुकूल का मतलब किसकी प्रायिकता पूछी है, पासे में होते हैं 1 2 3 4 5 6, विषम होते हैं 1 3 5, तो विषम कितने आते हैं 3, टोटल कितने हैं 6, काटने पे कितना आएगा ये लो। आपको विषम ना पूछ के आपको सम पूछे तो सम होगा 2 4 6, अगर गुरुजी अभाज्य पूछे तो अभाज्य क्या होता है 2 3 और 5, और बाबू भाज्य पूछ ले तो सर कितने बच गए भाज्य 1 4 और 6, ये अपना क्या होगा आंसर हो जाएगा। आई होप 12 तक सवाल मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सवाल नंबर 13 14 और 15, एक वृत्त की परिधि 14 पाई सेंटीमीटर, देन आपको फाइंड आउट करना उसकी रेडियस। आपको पेरीमीटर दे रखा है किसका सर्किल का पेरीमीटर यानी कि परिधि दे रखी है सरकमफेरेंस। वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई r, और कितना दे रखा है सर 14 पाई। आपको रेडियस चाहिए बाबू 14 पाई और ये कहा जाएगा सर डिवाइड में आ जाएगा,
आपको पाई से पाई को काट लेना, 14 को 2 से काट लेना, आपकी जो रेडियस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी सर 4 यानी कि 7। कितनी जाएगी सॉरी 7। रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर वाले वर्त के कोण दे रखा 120 के संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब आपके पास ये वर्त होता है बेटा, क्या होता है वर्त, और ये होता है इसकी रेडियस। क्या होती है रेडियस। ये वाला जो एरिया होता है ये होता है त्रिज्याखंड। क्या होता है त्रिज्याखंड। और कौन सा त्रिज्याखंड है लघु। और ये होता है आपको थीटा दे देगा और आपको रेडियस देगा। ये होता है बड़ा वाला 360 माइनस का थीटा। आपको पूछा दीर्घ त्रिज्याखंड, इसका फॉर्मूला होता है क्या पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा डिवाइड दे रखा है 360। पाई की वैल्यू बाबू कितनी बेटा 22/7। आर की वैल्यू दे रखी 7 × 7। सर क्या नाम है 36 में से सॉरी 360 में से 120 गए तो कितना है लाला सर 220 240 कितना है 240 डिवाइड में कितना हो गया 36। 1 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया। 6 के टेबल में 24 आते हैं कितनी बार 4 बार। ये आते हैं 6 बार, फिर से कट गया। यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 3। तो ऊपर कितना गया सर 22 मल्टीप्लाई में 40 डिवाइड में कितना गया 3। इसको सोल्व कर लेना, अपना जो राइट आंसर है वो आ जाएगा। यदि लास्ट सवाल है, यदि आपको 6 8 9 x व 13 का यानी कि दे रखा है मीन दे रखा है नहीं माध्य दे रखा है 10 हो तो x का मान बाबू चाहे माध्य बोलते हैं चाहे समांतर माध्य बोलते हैं, चाहे माध्य बोलते हैं चाहे समांतर माध्य बोलते हैं, बात एक ही है। तो क्या लिखोगे सर माध्य। क्या लिखोगे माध्य। तो राशियों का योग, राशियों का योग। अच्छा राशियों का योग ठीक है गुरुजी। राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। बाबू इसकी जो वैल्यू है वो कितनी रखी है सर दे रखी है 10 इज इक्वल टू राशियों का योग। इनको ऐड करो सर प्लस प्लस और प्लस 14 और 14 में अगर 9 ऐड किया तो यानी कि 14 में अगर 23 कितना आएगा 23 आ जाएगा पक्का। 14 में अगर 9 को ऐड किया तो 23 कितना आएगा 23 और प्लस में आ गया x। अच्छा आगे और है क्या चलो जी ठीक है। इसमें 23 और इसको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 36 आएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो कितना आएगा 36 1 2 3 4 5 कितना बेटा 5 है और डिवाइड में आ गया 5। मल्टीप्लाई करने पे कितना गया 50 इज इक्वल टू कितना 36 और प्लस का आ गया x। ये तरह है 50 माइनस का 36 और प्लस का ये घटाने पे कितना आएगा 14 और ये अपना क्या हो गया राइट आंसर। ये हो गया अपना राइट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है लास्ट वाला सवाल। आज की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने पड़ोसियों को शेयर करें और इस वीडियो को बार बार देखें। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।